बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी के विवाह में लंकापति रावण ने किस प्रकार विघ्न डाला। किस प्रकार परमात्मा की कृपा से दशरथ जी और कौशल्या जी का मिलन हुआ। महान ममतामयी करुणामयी त्याग की मूर्ति माता कौशल्या जी की गाथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। लंकापति रावण महान वेद वेता विद्वान था। दुष्टों की शक्ति का सदुपयोग नहीं होता। वह विश्व के लिए भय ही उपस्थित करती है। रावण ने अपने भाग्य का विचार किया और उसे पता लगा कि अयोध्या के महाराज अज के युवराज दशरथ जी के औरस से कौशल राजकुमारी कौशल्या को जो पुत्र होगा वही उसका वध करेगा। विषयी पुरुष के लिए शरीर ही सब कुछ है। मृत्यु से अधिक भयदायक उसे कुछ नहीं जान पड़ता। जीवन एवं शरीर की रक्षा ही उसका चरम उद्देश्य होता है। रावण आकाश मार्ग से कौशलपुर पहुंचा। कौशल राज ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के युवराज से निश्चित किया था। आमंत्रण भेजा जा चुका था। नगर सज्जित हो रहा था। मंडप बनाए जा रहे थे। सामग्री प्रस्तुत हो रही थी। अकस्मात एक दिन राज सदन से राजकुमारी आदर्श हो गई। खोजबीन होने लगी। अयोध्या समाचार भेज दिया गया। उधर अयोध्या से महाराज अज प्रस्थान कर चुके थे। मंत्री की सलाह से सरयू द्वारा मात्रा का निश्चय हुआ। सुसज्जित नौकाओं के दल प्रस्थित हुए। सहसा मार्ग से आंधी आई। भयंकर आंधी ने बहुत सी नौकाओं को जल में डुबा दिया। वायु के महा उत्पात के शांत होने पर महाराज ने देखा कि मंत्री पुत्र सुमंत के साथ युवराज जिस नौका में थे उस नौका का पता नहीं है। बहुत खोजबीन करने पर भी युवराज का पता न लगा। कुछ प्रवीण लोगों ने अन्वेषण के लिए उन्हें छोड़कर महाराज लौट आए। कुछ लोगों को युवराज का पता लगाने हेतु छोड़कर और महाराज अज लौट आते हैं। रावण ने कौशल्या का हरण किया और उन्हें एक काष्ठ पेटिका में बंद करके दक्षिण सागर में अपने एक परिचित महामत्स्य को दे आया। उनसे कहा कि वह इसे रक्षित रखे। महामत्स्य पेटी को मुख में रखे रहता था। अकस्मात दूसरे महामत्स्य ने उस मत्स्य पर आक्रमण किया। युद्ध में लगने से पूर्व मत्स्य ने पेटी का को गंगा सागर के किनारे भूमि पर छोड़ दी। भीतर से कौशल्या जी ने पेटी को खोली क्योंकि पर्याप्त समय तक पेटिका को वे स्थिर अनुभव कर रही थी। पेटिका खोलकर उन्होंने अपने को स्थल पर पाया। स्थान का परिचय जानने के लिए निकलकर इधर उधर देखने लगे। रावण ने ही झंझावात उत्पन्न करके महाराज अज की नौकाओं को डुबो दिया था। दशरथ जी जब सरयू के तल में डूबकर ऊपर आए तो प्रवाह वेग से दूर निकल गए थे। वहां वे एकाकी थे। अकस्मात नौकाओं का टूटा एक काष्ठ खंड दृष्टि में पड़ा।
मंत्री पुत्र सुमन उस पर बैठे थे। दशरथ जी भी तैरकर उसी पर बैठ गए। वर्षा का आरंभ हुआ था। सरयू बढ़ी थी। मध्य धारा में काष्ठ पर बैठे दोनों बहे जा रहे थे। सरयू से बहते हुए वे गंगा में पहुँचे और गंगा से समुद्र तट के समीप जाकर तब वहीं वह काष्ठ किनारे लगा। दोनों उतरे। यही कौशल्या जी से साक्षात हुआ। परस्पर अज्ञात स्थान में जिज्ञासा स्वाभाविक थी। परिचय हुआ और तब दशरथ जी ने वहीं विधिवत अग्नि प्रज्वलित करके उनका पाणी ग्रहण किया। महाराज अज द्वारा नियुक्त अन्वेषक किनारे किनारे पता लगाते आ पहुँचे। उनके साथ दशरथ जी अयोध्या गए। आरंभ से ही कौशल्या जी धार्मिक थीं। वे बराबर भगवान की पूजा करती थी। अनेक व्रत रखती, नित्य ब्राह्मणों को दान आदि करती। सभी साधु संत जो अयोध्या में आते उनके द्वारा सम्मान तथा आतिथ्य पाते थे। सबसे छोटी महारानी कैकेयी ने उन्हें अत्यधिक आकर्षित किया था। वे बारंबार छोटी महारानी के भवन में ही रहते थे। महाराज दशरथ जी कौशल्या जी पूरी तपस्विनी बन गईं। उनका समय पूजा पाठ तथा साधु संतों के सत्कार में ही व्यतीत हुआ करता था। अनेक कठोर व्रतों का बार बार अनुष्ठान करती थीं। महर्षि वशिष्ठ जी के आदेश से श्रृंगी ऋषि आमंत्रित हुए। पुत्रेष्टि यज्ञ में अग्निदेव ने प्रकट होकर महाराज को चरु प्रदान की। चरु का अर्धभाग कौशल्या जी को प्राप्त हुआ। पतिव्रत व्रत, साधु सेवा, भगवत आराधना सब एक साथ सफल हो गई। सच्चिदानंदघन ने माता कौशल्या जी की गोद को धन्य कर दिया। माता ने उस भुवन सुंदर शिशु को देखा। उनके सब कलेश परमानंद में परिणित हो गए। एक दिन अपने राम को गोद में लेकर स्नेह से उनका कमल मुख देख रही थी। जमाई आई और वह छोटा सा मुख खुल गया। नदी, समुद्र, पर्वत, सूर्य, चंद्र, पशु पक्षी, नर वानर, देव दैत्य, संपूर्ण ब्रह्मांड उस नन्हे मुख में कहां से आ गया। माता ने नेत्र बंद कर लिए। वे उन सच्चिदानंद सर्व कारण की शरण गईं। राघव मुस्कुरा पड़े। माता मायावश उन्हें पुनः वात्सल्य भाव से दुग्धपान कराने लगी। मेरा राम आज युवराज होगा। माता ने रात्रि भर भगवान का गुणगान करते हुए व्यतीत की। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर उन्होंने पहले नगर के पितरों के यहाँ गायें, वस्त्र, तिल आदि भेजे। स्नान करके बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करने में लग गईं। षोडशोपचार से पूजन करके निरांजन के अनंतर उन्होंने पुष्पांजलि देकर प्रणिपात किया। इसी समय श्री रघुनाथ जी ने आकर माता के चरणों में मस्तक झुकाया। माँ कहती हैं, बेटा कुछ कलेऊ तो कर ले। अभिषेक में लगने पर बहुत विलंब होगा। मेरा अभिषेक तो हो गया। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष के लिए कानन का राज्य दिया है। माँ जी छोटा ना करके मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दो। राम तुम माता से परिहास तो नहीं करते। महाराज तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानते हैं। किस अपराध पर उन्होंने तुम्हें निर्वासित किया है? मेरे निर्दोष पुत्र को किसने लांछित किया है? माता जहाँ की तहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। भाइयों में परस्पर द्वेष नहीं होना चाहिए। कैकेयी ने चाहे जो किया हो, प्राणों से अधिक प्रिय
भरत भी तो मेरा पुत्र ही है। माता के भाव कभी संकीर्ण नहीं हुआ। हृदय को वज्र बनाकर पुत्र को उन्होंने आज्ञा दे दी। विपत्ति का यही अंत नहीं था। चित्र लिखित कपि देख डराती जानकी सी सुकुमार पुत्र वधू भी उनके सन्मुख आकर बन जाने को प्रस्तुत हो गई। माता के दुख का अब तो कोई पार नहीं था। आखिर श्री राम जी, सीता जी, लखनलाल जी वन को चले गए। अनेक प्रकार से महाराज को वे सांत्वना देती रही। श्री राम जी के विषम वियोग में महाराज ने भी शरीर त्याग दिया। माता कौशल्या जी सती होना चाहती थी, पर भरत जी के स्नेह को उन्होंने देखा। भरत के लिए एकमात्र वही आश्रय रह गई थी। कैकई के भवन की ओर भूलकर भी भरत नहीं देखते थे। ऐसे पुत्र के अनुरोध को वे टाल ना सकी। पति के साथ चितारोहण का विचार उन्हें छोड़ना पड़ा। गूढ़ स्नेह भरत मन माही। श्री भरत के मन में श्री राम जी के प्रति जो अपार प्रेम था उसे माता ने भली प्रकार समझ लिया था। लक्ष्मण को लेकर श्री राम जी वन में चले गए। अब मैं तुम्हारा ही मुख देखकर जीवित रहूंगी। भरत पर उनका श्री राम की भांति ही वात्सल्य था। कैकई के प्रति भी उन्होंने कभी दुर्भाव प्रकट नहीं किया। भरत जब भी कैकई को दोषी कहते तो माता देव को कारण बताकर उनको निवारित कर देती। चित्रकूट में सुनैना जी ने जब कैकई को दोषी कहते हुए कुछ भला बुरा कहना आरंभ किया तो माता ने बड़ी गंभीरता से कहा, आप तो परम ज्ञानी महाराज विदेह की पत्नी हैं। आप जानती हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। देव की प्रेरणा से ही संसार के सब कार्य होते हैं। प्राणी तो विवश होकर निमित्त बनता है, उसे दोष देना उचित नहीं है। जैसे दुख बिना चाहे प्रारब्धवश आता है, वैसे ही सुख भी बिना चेष्टा किए प्राप्त होता है। जो दुख देता है वह सुख का भी विधान करता है। 14 वर्ष एक एक पल को युगों की भांति काटते हुए किसी प्रकार बीत गए। सीता जी अनुज सहित प्रभु आवन का समाचार मिला और प्रभु आखिर आ ही गए। माता की समझ में यही नहीं आता था। वे बार बार श्री राम जी के कमल कोमल अंगों पर हाथ फेरती रह गई, फेरती और देखती कि कहीं आघात का चिन्ह तो मेरे बालक पर नहीं है। उनके लिए श्री राम सदा कोमल शिशु ही रहे और रहेंगे। बालक कितना भी बड़ा हो जाए, बालक चाहे भगवान ही क्यों ना हो, माँ के लिए तो वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। धन्य है वो माँ जिसकी गोद में बैठने को जगत पिता स्वयं पुत्र बन के आए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।